तो यहाँ पर मैंने इंडेक्स वाली फाइल खोल के रखी हुई है, आप भी वो फाइल खोल के रख सकते हो अपने लैपटॉप में अगर आप खोलना चाहते हो तो, नहीं तो यहाँ पर आप देख लो, बाद में आप खोल के देख लेना। मैं एक बार आपको इससे ठीक है, मैं आपको ये सारी चीज़ें एक बार बता देता हूँ, इंडेक्स के अंदर जो जो भी कुछ लिखा हुआ है, क्या हमें करना है, कैसे हमें करना है, कैसे हमारा फ्लटर ऐप डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो प्रॉपर तरीके से कभी भी कंप्लीट नहीं होता है ये, आप एक इनिशियल लेवल पे ऐप बना सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आप ऐप बनाओगे, क्या है कि फ्लटर में नए नए अपडेट आते रहते हैं, उसमें फंक्शनलिटी ऐड होती रहती है, तो आपको उसके साथ अपडेट रहना पड़ेगा। जैसा ही फ्लटर पे कोई भी अपडेट आता है, आपको वहां से पढ़ना पड़ेगा, या फिर आप यहाँ पर ग्रुप में रहेंगे, जैसा आप यूट्यूब चैनल पे देखेंगे, तो मैं जो भी नया अपडेट आता है कुछ भी, तो मैं उसकी वीडियो बना के डाल दूंगा, या फिर आपको लेक्चरों के अंदर ही बता दूंगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ऐड ऑन हो जाएंगी जैसे जैसे फ्लटर का अपडेट आता रहता है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें कभी भी कोई चीज़ स्टेबल नहीं रहती है, हर टाइम आपका अपडेट आता रहता है। आपने देखा होगा जैसे प्ले स्टोर पर भी अपडेट आता है, तो वो भी अपडेट आता रहेगा आपका। लेकिन जो इनिशियल लेवल पे आप एक ऐप बना सकते हो, वो कैसे बनाना है वो मैं आपको एक बार ठीक है बता देता हूँ कि कैसे कैसे आपको स्टेप फॉलो करना है। मैं आपको एक बार ये बता रहा हूँ इंडेक्स। देखो, ये फ्लटर रोड मैप है कि क्या क्या हम प्रोसेस फॉलो करेंगे, हम फ्लटर ऐप डेवलपमेंट कंप्लीट कर लेंगे। देखो, बाय फ्लटर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, पहला पॉइंट है हमारा फ्लटर ही क्यों। ठीक है, हमारे पास और भी फ्रेमवर्क है, फ्लटर क्यों हम यूज ले रहे हैं, जैसे कि आप एंड्रॉइड नेटिव पे भी बना सकते हो। नेटिव कहने का मतलब है जैसे आप एंड्रॉइड स्टूडियो पे जावा कोटलिन की हेल्प से जो ऐप बनाते हो, ठीक है, एक्सएमएल से आप उसमें यूआई बनाते हो। ठीक है, एक तो वो होता है, उसे हम कहते हैं नेटिव ऐप डेवलपमेंट, क्योंकि हम उसमें कोई भी थर्ड पार्टी चीज यूज नहीं ले रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, उसे हम कहते हैं नेटिव। ये होगी एंड्रॉइड की बात। आईओएस के लिए आप अगर काम में लेते हो तो अगर आपको एक्स कोड यूज लेना पड़ता है, उसके अंदर स्विफ्ट या फिर सी सी प्लस प्लस लैंग्वेज आपको यूज लेनी होगी वहाँ पर। ठीक है, तो आपको अगर iOS के अंदर ऐप बनाना है तो अलग आपको एनवायरनमेंट चाहिए, अलग आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। और एंड्रॉइड के अंदर आप बनाते हो तो आपको अलग एनवायरनमेंट चाहिए, अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, और आपको दोनों की नॉलेज होना इसेंशियल है। ठीक है, अगर आप नेटिव पे बनाते हो तो। अब यहाँ पर फ्लटर क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। फ्लटर एक क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपमेंट टूल है। ठीक है, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम एक बार कोड लिखेंगे और वो कोड हमारा किसी भी डिवाइस पे रन हो जाएगा। लाइक आपका मोबाइल पे तो रन होगा ही, जैसे एंड्रॉइड आपके डिवाइस में रन हो गया, आईओएस में रन हो जाएगा, आपका डेस्कटॉप में रन हो जाएगा, वेब अगर आप वेब पे चलाना चाहते हो तो वेब पे भी रन हो जाएगा, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाना चाहते हो उस पे हो जाएगा, विंडोज पे चलाना चाहते हो उस पे हो जाएगा, इवन आप अगर एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलाना चाहते हो तो उस पे भी हो जाएगा। ठीक है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ये ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। आपने देखा होगा जैसे कि मान लो आपने कोई घड़ी ली, घड़ी को छोड़ो, आप एक काम करो, आपने कार देखा होगा, कार के अंदर आपके पास छोटा सा जो म्यूजिक प्लेयर होता है वो होता है। ठीक है, जैसे आपका कोई मान लो फ्रीज है, फ्रीज के अंदर भी छोटे मोटे आपकी फंक्शनलिटी रहती है। ठीक है, वो सारी चीजें एक स्टेटिक होती है, उसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो, वो स्टेटिक चीज है। तो उन चीजों का अगर ऐप बनाना है आपको तो उसके लिए भी आप फ्लटर को यूज ले सकते हो। ये हो गया एम्बेडिंग का थोड़ा सा, इसका हम बाद में ओवरव्यू करेंगे, अभी हम सिंपल रख रहे हैं सारी चीजों को, ज्यादा मैं डीपली नहीं जा रहा हूँ एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो अभी हम फ्लटर स्टार्ट करें। वाई फ्लटर, सबसे पहले मैं आपको बता रहा था फ्लटर क्यों हम यूज ले रहे हैं यहाँ पर, और भी है, रिएक्ट नेटिव है, तो आपको ये पता होना चाहिए, तभी आपका मोटिव बना रहेगा कि हम फ्लटर ही क्यों यूज ले रहे हैं। और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क है, फ्लटर हम इसलिए यूज ले रहे हैं, पहला तो ये है कि फ्लटर को बनाया है गूगल ने, सबसे पहला। ठीक है, जो जो आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं मैं सारे यहाँ पे कवर करते जाऊंगा। ठीक है, फ्लटर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ गूगल पे सबसे पहले, फ्लटर। ठीक है, फ्लटर इज ए ओपन सोर्स यूआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल किट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लटर इज ए ओपन सोर्स यूआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। इसका मतलब क्या है कि फ्लटर से सिर्फ और सिर्फ आप एक यूआई ही बना सकते हो, प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो फ्लटर से सिर्फ आप एक यूआई ही बना सकते हो। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखो, क्या होता है कि जो आईओएस है उसके बैकएंड में जो कोड होता है, जो उसकी फंक्शनलिटी होती है, ठीक है, वो अलग होती है। और जैसे आप एंड्रॉइड देखते हो, एंड्रॉइड के अंदर जो बैकएंड पे जो भी चीजें हो रही हैं वो अलग होती हैं। आप डेस्कटॉप को ले लो, डेस्कटॉप पे चीजें अलग होती है। देखो, आप डेस्कटॉप की स्क्रीन भी बड़ी होती है, डेस्कटॉप के अंदर जो हमारे हार्डवेयर होते हैं वो भी अलग होते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें अलग होती हैं। लेकिन फ्लटर सिर्फ क्या करेगा यहाँ पर, मेन काम, वैसे फ्लटर से हम और भी चीजें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है लाइन कि ओपन सोर्स यूआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, इसका मतलब है कि हम जनरली फ्लटर को काम में लेते हैं यूआई बनाने के लिए। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपको नेटिव पे ही लिखनी पड़ती है, सिर्फ फ्लटर से आप एक यूआई बना सकते हो, बाकी सारी चीजें आपको नेटिव पे लिखनी पड़ेगी, जो भी फंक्शनलिटी वगैरह है, जो जितनी भी चीजें हैं वो आपको, जो आपका नेटिव कोड है उसी के अंदर लिखनी पड़ेगी। फ्लटर से सिर्फ आप यूआई बना सकते हो। तो हम फ्लटर को क्यों यूज ले रहे हैं, सबसे पहला तो रीजन ये है
कि फ्लटर से आप यूआई बना सकते हो, वो यूआई आपकी किसी भी ऐप के, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करेगी, आपके मोबाइल में भी काम करेगी, आपके डेस्कटॉप में भी काम करेगी, आपकी वेब पे भी काम करेगी। ठीक है, ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब लिखा हुआ है क्रिएटेड बाय गूगल, मतलब कि ये गूगल ने बनाया है। अब इसको देख सकते हो क्या है, इट इज यूज्ड टू डेवलप अक्रॉस क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन। क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि हम एक बार कोड लिखेंगे और वो हमारे मल्टीपल एनवायरमेंट पे चलेगा। ठीक है, एंड्रॉइड पे चलेगा, आईओएस पे लाइनक्स, मैक ओएस, विंडोज, गूगल फोशिया, ये गूगल फोशिया भी एक गूगल का ओएस है। ठीक है, वेब, ठीक है, इन सभी पे चलेगा। फ्रॉम ए सिंगल कोड बेस, जैसा लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्रॉम ए सिंगल कोड बेस, मतलब हम एक बार कोड लिखेंगे और सारी चीजें चल जाएंगी। अब रही यहाँ पर बात कि हम फ्लटर क्यों यूज ले रहे हैं, रिएक्ट नेटिव क्यों यूज नहीं ले रहे हैं यहाँ पर। रिएक्ट नेटिव से मैं कंपेयर इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि रिएक्ट नेटिव एक पॉपुलर है, वैसे और भी फ्रेमवर्क है, जैसे आयोनिक हो गया, आप थोड़ा सर्च करोगे, आप यहाँ पे लिख के देख सकते हो। क्रॉस, आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपमेंट, आपको ये टाइप करना है, आप सर्च करोगे, आप किसी वेबसाइट से खोल के देख सकते हो। देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे क्रॉस प्लेटफॉर्म के आपको मिल जाएंगे कि कौन कौन से होते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखो एक हो गया जमारियन, ठीक है, ये हो गया आपका रिएक्ट नेटिव, हो गया एक आपका आयोनिक हो गया, ठीक है, अडोब फोन गैप, ठीक है, ये है, बहुत सारे हैं, लेकिन जो जनरली पॉपुलर है मैं वो बता रहा हूँ आपको। आयोनिक एक पॉपुलर है, एक रिएक्ट नेटिव पॉपुलर है और एक फ्लटर पॉपुलर है। ठीक है, फ्लटर आया था रिएक्ट नेटिव के बाद में, लेकिन जो कि गूगल ने बनाया, तो आपको पता है कि इसकी स्पीड जो डेवलपमेंट की है, मतलब जो भी इसमें फंक्शनलिटी ऐड हुई है वो फास्टली ऐड हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जितना ये चीज आसान कर रहा है फ्लटर अपने लिए, उतना ही ये कॉम्प्लिकेटेड भी करेगा। मैं आपको बताता हूँ क्या रीजन है। जैसे कि आपने एंड्रॉइड पे कोड लिखा, मैं आप एंड्रॉइड का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ क्योंकि एंड्रॉइड थोड़ा सिंपल पड़ता है, इसलिए अगर आपने एंड्रॉइड पे कोई कोड लिखा है तो एक बार वो बन गया तो उसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आती। जैसे आप उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हो या फिर आपने उसको 1 महीना या फिर 2 महीने बाद उसको चलाया, रन किया, आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वहां पर। ठीक है, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आपने नेटिव में कोड लिखा है, वहां पे जो अपडेट आता है वो बहुत स्लोली आता है। ठीक है, आपका सिंगल कोड बेस रहता है तो वहाँ पे ज्यादा कोडिंग में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो आप, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मतलब आपका मल्टीपल एनवायरमेंट में चलेगा, तो यहाँ पर जो कोड को मैनेज करना होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैनेज करना तो सिंपल होता है, लेकिन जो इसमें एरर्स वगैरह आती है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। वो एरर क्यों आती है, क्योंकि हम टाइम के साथ अपने आप को अपडेट नहीं करते, अपने कोड को अपडेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना कोड अपडेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो फ्लटर का अपडेट है वो बहुत फास्टली आता है। आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 5 से 6 दिन के अंदर फ्लटर का एक अपडेट आ जाता है। तो उसके साथ आपको बने रहना है, अपडेट आपको देखना ही है। ठीक है, यहाँ पे आपको वेबसाइट पे जाके, जैसा भी आपको यूट्यूब से देखते हो, वेबसाइट से देखते हो, ब्लॉग से देखते हो, जहाँ से भी देखते हो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में हो तो वहाँ भी आपको मिल जाएंगे कि क्या अपडेट आया है। ठीक है, तो जो अपडेट आता है उसके साथ आपको अवेयर रहना पड़ेगा। मैं ये चीज आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको रीजन बता देता हूँ। क्या होता है, आपने ऐप बनाया फ्लटर का, क्योंकि कुछ स्टूडेंटों के साथ ये प्रॉब्लम आ रखी है, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा उनका मोटिवेशन ठीक कर रहा हूँ। तो क्या होता है, आपने फ्लटर का ऐप बनाया, आपने 10 दिन हुए थे आपको ऐप बनाए हुए, आपने 11वें दिन ऐप को खोला, आप पहले 10 दिन पहले आपका ऐप चल रहा था, रन हो रहा था, कोई इशू नहीं था, लेकिन जैसे ही आपने 11वें दिन ऐप को रन किया, ऐप में आ गई एरर, ऐप नहीं चल रहा है आपका। अब प्रॉब्लम क्या आई, अब प्रॉब्लम ये आई कि आपका जो फ्लटर है वो अपडेट हो गया, तो आपको आपके कोड को अपडेट करना पड़ेगा, या फिर आपको आपका फ्लटर का जो वर्जन है वो मैनेज करके रखना पड़ेगा कि मुझे इस ऐप के लिए ये वर्जन चलाना है, इस ऐप के लिए ये वर्जन चलाना है। ठीक है, तो उस वर्जन को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं, मैं वो सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा, कोई इशू नहीं आएगा। तो अभी हम देखते हैं, अभी आपको फ्लटर समझ में आ गया होगा फ्लटर क्या है। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया फ्लटर क्या है। फ्लटर से हम क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप बनाते हैं। अब हमारे इंडेक्स पे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट पॉइंट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लटर फ्रेमवर्क विथ डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब डार्ट फ्लटर फ्रेमवर्क तो आपको समझ में, अच्छा फ्रेमवर्क भी मैं अभी आपको बताऊंगा क्या होता है थर्ड पॉइंट में, लेकिन अभी आप इसको होल्ड करो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि फ्लटर के साथ यहाँ लिखा हुआ है विथ डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको पता है कि कुछ भी हम डेवलपमेंट करते हैं तो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं। तो यहाँ पर जो फ्लटर के अंदर हम कोड करेंगे वो हम करेंगे डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ। अब डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ठीक है, आपके पास बहुत सारी तरह की लैंग्वेज आती है, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आ गई, जैसे जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, पीएचपी हो गई, आपकी बहुत सारी लैंग्वेज होगी, तो हम यहाँ पर डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को काम मिलेंगे। अब डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी, मैं पूरी क्लास आपकी सबसे पहले डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लूंगा। जैसे हम यहाँ पे चलते हैं, डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा हुआ है, जैसे मैं भी आपको फ्लटर से अवेयर करा दूंगा, सॉरी फ्रेमवर्क से अवेयर करा दूंगा कि फ्रेमवर्क क्या होता है। डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने अभी आपको बता दिया और थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर फ्रेमवर्क क्या होता है बता दूंगा। इसके बाद हम पूरी की पूरी क्लास लेंगे डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। अगर आपको C++ या भी कोई भी आपको एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, तो डार्ट प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसेंशियली लेवल पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आप बिल्कुल स्क्रैच से हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी।
ठीक है, तो मैं आपको पहले आपको एक बता देता हूँ, क्योंकि ये जो क्लास है फ्लटर की है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नहीं है। तो अगर आपको नहीं आती है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप जाके आप कोई सी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो। ठीक है, आप चाहे तो बाहर से सीख सकते हो, या फिर हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, सी प्लस प्लस की, तो आप वो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक आना इसेंशियल है, आना ही चाहिए। क्योंकि मैं यहाँ पर बताऊंगा प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा, हो सकता है आपको समझ में ना आए। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो आपको हो सकता है समझ में ना आए, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्लास अलग से लेनी है आपको। ठीक है, वैसे मैं डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 4 से 5 दिन के अंदर कवर कर दूंगा, तो डार्ट हमारी क्लियर हो जाएगी। इसके बाद हम चलेंगे फ्लटर एसडीके के ऊपर कि फ्लटर एसडीके क्या है। अब एस फ्लटर तो आपको समझ में आ गया, अब ये जो वर्ड आ रहा है आपके पास एसडीके, ये क्या होता है, ये मैं भी आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आपको सिंपल से क्या लिखना है, डार्ट इतना लिखो, गूगल पे एंटर करो। एक बार मैं आपको वेबसाइट पे लेके चल रहा हूँ, सारी चीजों से अवेयर करा दे रहा हूँ। हम यहाँ पे चलते हैं, डार्ट डॉट डेव जो इसकी वेबसाइट का ना यूआरएल है, डार्ट डॉट डेव है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वेबसाइट पे बता देता हूँ कि आपको अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है डार्ट, तो आप खुद से भी सीख सकते हो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के, वैसे मैं सारी चीजें बता दूँ। अब डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारी डार्ट की चीजें दी हुई हैं, तो आपको सारी चीजें नहीं देखनी है स्टार्टिंग में। ठीक है, क्यों नहीं देखनी है, क्योंकि देखो आप डॉक्यूमेंटेशन देखोगे, हो सकता है आप थोड़ा डिमोटिवेट हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी थ्योरी आप थ्योरी पढ़ पढ़ के बोर हो जाओगे, क्योंकि कुछ आपको रिजल्ट दिखेगा नहीं यहाँ पर। तो मैं जितना बता रहा हूँ आपको स्टार्टिंग में उतना देखना है, जिससे आपका एक बार ऐप स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो थोड़ी एडवांस चीजें हैं वो फिर हम स्टार्ट करेंगे, पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो इसेंशियल चीजें हैं वो हम देखेंगे। तो ये यहाँ पर इसकी वेबसाइट है, और यहाँ पे अभी चल रहा है डार्ट का वर्जन 2.1.17, ये वर्जन हमारा चल रहा है। ठीक है, और ये भी वर्जन भी अपडेट होता रहता है, डार्ट का वर्जन भी अपडेट होता रहता है। जैसे ही डार्ट का वर्जन अपडेट होता है तो फ्लटर में भी कुछ चीजें चेंजेस हो जाती हैं, तो ये डिपेंडेंट है आपस में। ठीक है, तो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे खोल लेता हूँ डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, ये मेरी डॉक्यूमेंटेशन है, और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ट्राई डार्ट, ये भी हम कर सकते हैं। अब ट्राई डार्ट क्या है, यहाँ पे जो भी हमारे डार्ट से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, अब यहाँ पे चला के देखेंगे। लेकिन देखो इसकी थोड़ी जो विंडो आ रही है थोड़ी स्मॉल आ रही है। ठीक है, यहाँ पर हमको अगर ऐप रन करना है, कोड लिखना है, कोई बड़ा कोड हो गया, तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप डार्ट डॉट डेव पे ट्राई डार्ट की जगह आप यहाँ पे जाओ, डार्ट पैट डॉट डेव, ये यूआरएल है, आप इस यूआरएल पे जा सकते हो। मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, अगर यूआरएल आपको नहीं मिलता है तो। इसको एंटर करता हूँ मैं, तो यहाँ पे खुलेगा हमारा सेम जैसा ये खुला हुआ है वैसा ही खुलेगा, लेकिन पूरी स्क्रीन पे खुल जाएगा हमारा। वेट मिनट, मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, वेट मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हमारी, वेट मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपने कोड को, और यहाँ पे उसका दिखेगा हमें रिजल्ट, ये जो कंसोल लिखा हुआ है यहाँ पे रिजल्ट दिखेगा, और ये जो डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पे जो भी इससे रिलेटेड जो भी चीजें वो यहाँ पे दिख जाएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे डार्ट को ट्राई करेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमको फ्लटर को अगर यूज लेना है तो हमें डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। अब हम चलते हैं फ्रेमवर्क पे। मैं भी आपके 3 पॉइंट आज क्लियर करवा दे रहा हूँ, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट करेंगे कि कैसे कैसे डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम करती है। उससे पहले मैं आपको आज ये 3 पॉइंट से अवेयर करा दे रहा हूँ, नेक्स्ट जो कल की क्लास होगी फ्लटर की उसमें हम डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ फ्रेमवर्क क्या है। फ्रेमवर्क से क्या कर सकते हो आप, जैसे आप देखते हो कोई भी ऐप बन रहा है तो उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आप चाहे ऐप की बात ले लो चाहे आप वेब की बात ले लो, कोई भी आप ऐप बना रहे हो तो उसमें क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो बार बार रिपीट होती है। जैसे कि आपको मान लो फ्लटर में ऐप बनाना है, तो फ्लटर में अगर मान लो एक बटन भी बनाना है तो आपको उसके लिए एक प्रोग्रामिंग कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वो जो बटन है वो आपको पता है हर जगह काम में आएगा। जैसे कि आपका एक पेज पे काम आ गया, किसी दूसरे पेज पे भी सेम ही बटन काम में आने वाला है। तो ना कि हम बार बार स्क्रैच से वो कोड लिखें, क्या करते हैं हम कि चीजें जो हमारी बार बार यूज होने वाली हैं, वैसे फ्रेमवर्क की डेफिनेशन कुछ और होती है, लेकिन मैं आपको जनरली समझाने के लिए एक बार बता रहा हूँ कि फ्रेमवर्क क्या होता है। वैसे हम यहाँ पे जाके देख लेते हैं एक बार फ्रेमवर्क क्या होता है। हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रेमवर्क। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ए सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क इज एन एब्स्ट्रैक्शन इन विच सॉफ्टवेयर प्रोवाइडिंग जनरल फंक्शनलिटी कैन बी सेलेक्टिवली चेंज बाय एडिशनल यूजर राइटन कोड। देखो क्या होता है, अब यहाँ पे जो एक पॉइंट लिखा हुआ है जनरल फंक्शनलिटी, इस पे आपको फोकस करना है। इसमें क्या होता है,
आपको ऐप से रिलेटेड जो भी इसेंशियल चीजें हैं जो कि आपकी बार बार में यूज होने वाली है, चाहे आप ऐप की बात करो, चाहे आप वेब की बात करो, किसी भी चीज की बात करो, लेकिन जो जनरल फंक्शनलिटी होती ही होती है, बेसिक जो फंक्शनलिटी होती है, वो हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। तो फ्लटर जो फ्रेमवर्क है वो हमें वो जो जितने भी मान लो, जो आप कोई एक ऐप ले लो, उसमें आपने देखा होगा कि ऐप बार तो होता ही है, जनरली मोस्ट ऑफ द एप्स ऐप बार होता ही है सारे ऐपों में, ठीक है। तो वो जो फंक्शनलिटी है ऐप बार लगाने की, वो बार बार हमें कोड ना लिखना पड़े, वो सारी चीजें इसके अंदर होती है, ठीक है, फ्रेमवर्क के अंदर। जैसे हमें एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करना है, जैसे आप वेबसाइट पे देखते हो, तो आप एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल पे मूव करते हो, तो हर वेबसाइट में यूआरएल से पे मूव तो आपको करना ही है, ठीक है। तो उसका कोड हम स्क्रैच से लिखने की जगह वो कोड हमारा फ्रेमवर्क में ऑलरेडी लिखा रहता है, हम उसको ओवरराइड कर सकते हैं। मान लो जैसे कि एक पेज से दूसरे पेज पे तो जा रहा है कोड हमारा, लेकिन मान लो मैं चाहता हूँ कि किसी स्पेसिफिक पेज पे जाए, तो यहाँ पर ये वाली लाइन काम में आती है, यूजर राइटन कोड वाली, ठीक है। कैन बी सेलेक्टिवली चेंज बाय एडिशनल यूजर राइटन कोड, मतलब हम उसमें अपना थोड़ा डेटा देंगे और उसके हिसाब से जो हमारा जनरल प्रोग्राम लिखा हुआ है उसे हम कॉल करेंगे और वो हमें फंक्शनलिटी देगा। तो मैं आप क्या करता हूँ कि आपको एक बार ये जो भी हमारा पूरा इंडेक्स है इसे बता देता हूँ, इसे अवेयर करा देता हूँ कि आपको क्या क्या इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, मैं जनरली बता दे रहा हूँ कि इसके अंदर चीजें क्या होंगी, ऊपर ऊपर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, डीपली चीजें हम बाद में देखेंगे। देखो व्हाट इज फ्लटर एसडीके, फ्लटर एसडीके क्या होता है हम ये देखेंगे, कैसे हम फ्लटर एसडीके को इंस्टॉल करना है। अब फ्लटर एसडीके को इंस्टॉल करने का मतलब क्या है कि हम हमारे सिस्टम में फ्लटर को इंस्टॉल कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट। ऐसा नहीं है कि फ्लटर एसडीके कुछ अलग चीज है, फ्लटर एसडीके फ्लटर ही है, ठीक है। एसडीके हम क्यों बोल रहे हैं मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अब व्हाट इज एंड्रॉइड एसडीके, अब एंड्रॉइड एसडीके क्या है, फ्लटर को यूज लेने के लिए हम एंड्रॉइड एसडीके क्यों यूज ले रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर एंड्रॉइड एसडीके ही लिखा है सिंपली, मैंने ये नहीं लिखा यहाँ पर कि आपको iOS के लिए कोई एसडीके इंस्टॉल करना है, क्योंकि अभी जो मैं सिंपली स्टार्ट करूंगा एंड्रॉइड से स्टार्ट करूंगा, इसके बाद हम iOS पे मूव करेंगे, क्योंकि जो हम अभी ऐप रन करेंगे वो एंड्रॉइड पे रन करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सभी के पास एंड्रॉइड ऐप है, iOS किसी के पास है नहीं है अभी के लिए, ठीक है, स्टूडेंटों के पास अभी होता नहीं है। तो आप एंड्रॉइड पे भी काम करना, बाद में iOS पे कैसे करना है मैं बाद में इसमें ऐड कर दूंगा कि iOS पे कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे रन करना है। इसके बाद में हाउ टू इंस्टॉल, ये तो मैंने बता दिया आपको कि एंड्रॉइड एसडीके क्या होता है। इसके बाद में इसको इंस्टॉल कैसे करना है हमारे सिस्टम में, हमें ऐप को चलाने के लिए मान लो एंड्रॉइड पे चलाना है तो एंड्रॉइड एसडीके की जरूरत होगी, हमें iOS पे चलाना है तो iOS के लिए एसडीके की जरूरत होगी, ठीक है। वेब पे चलाना है तो अलग एसडीके चाहिए, डेस्कटॉप पे चलाना है तो अलग एसडीके चाहिए, तो एसडीके हमें चाहिए होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इंस्टॉल जावा एंड होम फॉर लाइसेंसिंग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जावा क्यों इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीजें जो रहती है आपकी जावा के अंदर कोड लिखा हुआ होता है बाय डिफॉल्ट, तो हमें जावा तो अपने सिस्टम में इंस्टॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि जावा हमें कंपाइल करना है। दूसरा रीजन ये है कि आपका जावा का इंस्टॉल करने का कि जो आप लाइसेंसिंग होती है, लाइसेंसिंग क्या है अभी थोड़ा सा ऊपर से बता दे रहा हूँ मैं आपको, बाकी मैं क्लासेस में बताऊंगा आपको नेक्स्ट। लाइसेंसिंग क्या है कि मान लो आपके पास अलग अलग वर्जन होते हैं एंड्रॉइड के, जैसे कि आपका एंड्रॉइड एपीआई 20, जैसे आप लगा सकते हो कि एंड्रॉइड 5 है आपका, एंड्रॉइड 6, एंड्रॉइड 7, एंड्रॉइड 10, अब एंड्रॉइड 12 तक चल रहा है, तो हर एक के लिए आपके पास एक लाइसेंस होता है, उसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब उस एक्सेप्ट करने के लिए उस लाइसेंस को, वैसे जावा की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन उस लाइसेंस को एक्सेप्ट करने के लिए आपको जावा की जरूरत होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ और जावा में भी कौन सा वर्जन, जावा का 8 वर्जन, अगर आप उससे ऊपर के वर्जन पे जाते हो तो यहाँ पे एरर आएगी, तो आप लेटेस्ट वर्जन आपको इंस्टॉल नहीं करना, जावा 8 यहाँ पे इंस्टॉल करना है, ठीक है। आगे देखते हैं हम कैसे इंस्टॉल करना है, वो हम सारी चीजें बाद में देखेंगे, अभी ऊपर से मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, ठीक है। व्हाट इज वीएस कोड, वीएस कोड क्या है मैं आपको ये बताऊंगा, क्योंकि हम फ्लटर पे काम करेंगे तो कोई ना कोई आपको आईडीई चाहिए होगा। अब आईडीई क्या होता है मैं आपको बता दूं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहाँ पे हम कोड वगैरह लिखेंगे, टेस्टिंग वगैरह करने की कोड को, ठीक है। और जो भी आपको ऐप रन करना है, डिबगिंग करनी है, जो भी चीजें वो हमें एक आईडी प्रोवाइड करता है। तो आप कोई और आईडी भी काम में ले सकते हो, लेकिन जो पॉपुलर आईडी है हम उसी को काम में ले रहे हैं, यहाँ पर वीएस कोड को काम में ले रहे हैं। तो क्या वीएस कोड है मैं उसकी डिटेल आपको दे दूंगा, कैसे इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, इंस्टॉल तो आपको सिर्फ डाउनलोड करो और आप इंस्टॉल कर सकते हो। इसके बाद में एंड यूज वीएस कोड, कैसे यूज लेना है, मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्योंकि एक आईडी जो होता है उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे टूल्स होते हैं, तो आपको एक एक टूल के बारे में यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए। क्या है मैं आपको बोल रहा हूँ ये फाइल खोलनी है, आप फाइल भी नहीं खोल पा रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो मैं कुछ क्लासेस में ये भी बता दूंगा कि वीएस कोड में क्या क्या चीजें कहाँ पर अवेलेबल है, और आपको कैसी चीजें खोलनी है, कैसी चीजें चेंज करनी है, कोड को कैसे फॉर्मेट करना है, ठीक है। ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा वीएस कोड की कि कैसे चीजें काम करती हैं। अब वीएस कोड के अंदर वैसे तो मैं जनरली बता दूंगा, जैसे माउस से अभी हम कुछ चीजें काम कर रहे हैं वैसे मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है वीएस कोड इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स। अब ये वाला पॉइंट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे जब फ्लटर में काम करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि फ्लटर को काम में लेने के लिए आपको क्या है कि कोड आपका एक तो बहुत पहले ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें भी अगर आप माउस को इधर उधर मूव कर रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो आपको क्या करना है उसके लिए शॉर्टकट काम में लेना है।
जितने ज़्यादा हो सकता है उतने ज़्यादा, जितने ज़्यादा आप शॉर्टकट काम में लोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, आपका ऐप डेवलपमेंट उतना ही फास्ट होगा और आपको ईज़ी पड़ेगा कोड को लिखना। ठीक है, आपको शॉर्टकट सारे आने चाहिए। मैं आपको सारे शॉर्टकट सारे आपको याद नहीं करना है क्योंकि बहुत सारे शॉर्टकट है वीएस कोड के, आप डाल के देखोगे गूगल पे तो वीएस कोड के बहुत सारे शॉर्टकट है जो आपको सारे याद नहीं करने हैं। अभी एसेंशियल लेवल पे जो जरूरी है, रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड है जो, मैं वो सारी चीज सारे आपको बता दूँ। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्रिएट एंड्रॉइड इमुलेटर। अब ये इमुलेटर क्या है? ठीक है, इमुलेटर के बारे में पहले मैं आपको बाद में जानकारी दूंगा, ऊपर से मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रिएट एंड्रॉइड इमुलेटर, इसमें हम क्या करेंगे कि एंड्रॉइड डिवाइस है उसको हम अपने सिस्टम पे चलाएंगे। ठीक है, वर्चुअल एक एंड्रॉइड डिवाइस है उसको हम हमारे सिस्टम पे चलाएंगे, उसके अंदर हम अपना ऐप रन करेंगे। क्योंकि अगर मान लो आपने ऐप बना लिया तो आपको कहीं ना कहीं तो ऐप को रन करना है। वैसे तो आप फ्लटर के अंदर ऐप को आपकी जो फिजिकल डिवाइस है उसके अंदर भी इंस्टॉल करके रन कर सकते हो, लेकिन आप मान लो आपके पास फिजिकल डिवाइस अवेलेबल नहीं है, तब आपको यहाँ पर एंड्रॉइड इमुलेटर क्रिएट करना होगा और उसके अंदर चीजें इंस्टॉल करनी होगी। तो मैं आपको यही बता दूंगा कि एंड्रॉइड इमुलेटर कैसे क्रिएट करना है, कैसे उसके अंदर आपको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, जैसे आप उसमें एंड्रॉइड 5 भी डाल सकते हो, 6 भी डाल सकते हो, ठीक है, कोई सा भी डाल सकते हो, कैसे रेम वगैरह उसमें ऐड करनी है, मैं सारा कुछ यहाँ पे बता दूंगा। इसके बाद में हम अपना फ्लटर का पहला ऐप स्टार्ट करेंगे। हम पूरा फ्लटर का एक जो प्रोजेक्ट है, स्टार्टिंग प्रोजेक्ट, जो बॉयलर प्लेट कोड होता है, मैं आपको बता दूं बॉयलर प्लेट का मतलब है जो बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर रहती है ऐप की या फिर किसी भी फ्रेमवर्क की, वो यहाँ पे हम जनरेट करेंगे। इसके बाद हम जो हमारा ऐप जनरेट हो चुका है उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। 15 वाले पॉइंट पे आप देखो, फर्स्ट ऐप स्ट्रक्चर जो हमने क्रिएट कर दिया आप ऐप, उसकी हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि कौन सी चीजें कहाँ पर है, किस चीज से क्या होगा, ये सारी स्ट्रक्चर हम देख लेंगे। इसके बाद जो ऐप बाय डिफॉल्ट बन चुका है हमारा प्रोजेक्ट, उसको हम रन कर सकते हैं, तो हम उसको रन करेंगे। रन, अब देखो रन ऐप कैसे करना है, 16 वाले पॉइंट पे रन कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। हॉट रिलोड और हॉट रिस्टार्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्लटर के अंदर, ये आपको आने ही चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं, हॉट रिलोड का मतलब क्या होता है, हॉट रीस्टार्ट का मतलब क्या होता है, ऊपर से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो आपने ऐप पे कुछ चेंजेस किए, ठीक है, वो आपको रिफ्लेक्ट होनी चाहिए ऐप में। जो आप नेटिव पे कोड बनाते हो, जैसे आपने एंड्रॉइड स्टूडियो स्टूडियो से बनाया, तो आपको क्या करना पड़ता है, ऐप को बंद करके और वापस से स्टार्ट करना पड़ता है, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। ऐप एक बार क्लोज होगा फिर वापस से बिल्ड होगा, तो उसमें आपको 2-3 हो सकता है कि 1-2 मिनट लग जाए, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ पे कुछ भी चीज़ चेंज करेंगे तो फटाफट से चेंज हो जाएगी हमारी स्क्रीन पर ही। अब वो कैसे होंगे वो मैं आपको बता दूँ। अब देखते हैं यहाँ पर व्हाट इज विजिट्स। अब मैं आपको बता देता हूँ कि विजिट्स का यहाँ पर मेन रोल क्या है। विजिट्स का मेन रोल यहाँ पे ये है कि जो भी हम यहाँ पर यूआई बनाएंगे उसमें ना हम कोई सीएसएस लिखेंगे, जो कि आप सभी अवेयर हो एचटीएमएल सीएसएस, अगर सभी अवेयर नहीं हो तो जो वेब डेवलपमेंट से हैं तो आप सभी ने नाम तो सुना होगा एचटीएमएल सीएसएस का, जिससे हम वेबसाइट वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको सीएसएस नहीं लिखनी। अब सीएसएस क्यों नहीं लिखनी, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है सबसे पहला तो हमारा कि हम सीएसएस नहीं लिख रहे हैं। क्यों, क्या बेनिफिट है मैं बताता हूँ। क्योंकि सीएसएस को लिखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप अगर एक ऐप बना रहे हो तो आप उसमें डिजाइन पे ज्यादा फोकस करोगे या फंक्शनलिटी पे ज्यादा फोकस करोगे। एक तो ऐप, आपका जो ऐप डेवलपमेंट है पहले ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसके अंदर आप अगर सीएसएस भी लिखोगे तो वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यही यहाँ पर मेरे को सबसे ज्यादा जो ड्रॉबैक लगता है रिएक्ट नेटिव का, वो यही लगता है कि उसके अंदर आपको सीएसएस लिखनी पड़ती है, और सीएसएस को लिखना अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड क्यों है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो सिंपल सा आपको एक डिजाइन बनाना है, वो तो आप बना सकते हो, लेकिन आपको उसको रिस्पॉन्सिव करना है तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और हर एक एलिमेंट आपको स्क्रैच से बनाना पड़ता है। लेकिन फ्लटर में ऐसा नहीं है, इसके अंदर आपको विजिट्स बनाने होते हैं। विजिट्स जनरली कुछ भी नहीं है, विजिट्स सिंपल एक फंक्शन होता है, आप एक फंक्शन की तरह मान सकते हो। उसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, जैसे एक फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, और वो हमें एक यूआई बना के दे देगा, जो भी रिटर्न जो चीजें वो रिटर्न करेगा वो सारी चीजें हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको क्या बता था कि विजिट्स क्या होता है। अब विजिट्स के कुछ टाइप भी होते हैं, स्टेटलेस स्टेटफुल विजिट भी होता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि स्टेटलेस और स्टेटफुल विजिट क्या होता है। स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे हमारी स्क्रीन पर कुछ भी चीजें हैं अभी स्टेटिक है, अगर मान लो किसी बटन को क्लिक करने पे कुछ इवेंट होना है और हमारी यूआई चेंज होनी है, तो उसके लिए हमें स्टेट मैनेजमेंट काम में लेना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट आपका स्टेट मैनेजमेंट ऑटोमेटिक नहीं होता कि कुछ चीज चेंज हुई और आपका जो यूआई है वो चेंज हो गया, यूआई हमें चेंज करना पड़ेगा। राउट मैनेजमेंट का मतलब आपको सिंपल सा इससे समझ में आ ही रहा है कि आपको एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है। कंट्रोलर का मतलब है हम यहाँ पर एक फंक्शन की तरह होता है, इसके अंदर आप जितनी भी आपकी ऐप की फंक्शनलिटी है, मान लो एक बटन को क्लिक करने पे क्या होना है, एपीआई कॉल करनी है, वो सारी चीजें हम कंट्रोलर से करेंगे। मॉडल क्या होता है, मॉडल एक होता है जो भी हमारा डेटा आ रहा है बैकएंड से, ठीक है, वो एक राय स्ट्रक्चर होती है। मैं आपको फटाफट से बता रहा हूँ क्योंकि क्लास एंड होने वाली है, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं पूरी डिटेल दे दूंगा, अभी जितना कवर हो रहा है मैं उतना बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आपको जो मॉडल होता है क्या होता है, राय स्ट्रक्चर होती है अपना डेटा जो भी आ रहा है उसकी। अब एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितनी भी आप जो भी डेटा आता है आपका वो बैकएंड से आता है, आपको पता है, तो उसके लिए आपको एचटीटीपी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है,
एपीआई कॉल करनी पड़ेगी। अब एपीआई वगैरह क्या होती है, अगर आप अवेयर नहीं हो उस चीज़ से तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको धीरे-धीरे बता दूँगा वो चीज़। अब प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चर कैसे बनानी है, प्रोजेक्ट की कितनी तरह की स्ट्रक्चर होती है, वो मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर। हम यहाँ पर प्रोजेक्ट की बहुत सारी स्ट्रक्चर होती है, लेकिन जो अभी हम स्टार्टिंग लेवल पे काम में लेंगे, जो कि 90% कंपनियाँ काम में लेती हैं, वो एमवीसी पैटर्न काम में लेती हैं। तो हम एमवीसी पैटर्न पे काम करेंगे। इसके बाद में स्ट्रीम्स, मैं यहाँ पे लिखा है रिमाइंडिंग स्ट्रीम्स इन डार्ट प्रोग्रामिंग। क्या है कि डार्ट प्रोग्रामिंग में एक कॉन्सेप्ट है स्ट्रीमिंग का, जो कि मैंने आपको ऊपर वाली क्लास में मैं बता दूंगा, यहाँ पे सेकंड वाले पॉइंट पे जो थी, ठीक है। लेकिन मैं उसको वापस रिमाइंड करवाऊंगा, क्यों करवाऊंगा, क्योंकि एक तो ये कॉम्प्लिकेटेड है और हमारे स्टेट मैनेजमेंट में यूज होता है। इसके बाद विजिटिंग पब डॉट डेव, हाँ तो विजिटिंग पब डॉट डेव, हम पब डॉट डेव पे जाएंगे। पब डॉट डेव पे क्या मिलता है हमें, फ्लटर के जो पैकेज है वो मिलता है। अब इंस्टॉलिंग एंड यूजिंग गेटएक्स, गेटएक्स फ्लटर का पार्ट नहीं है, लेकिन ये अलग से पैकेज है जो कि हम इस वाली वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, पब डॉट डेव से। अब ये क्यों यूज ले रहे हैं हम, ये कुछ चीज़ों के लिए यूज ले रहे हैं जो हमें आसान बनाएंगी। जैसे कि मान लो आपका राउट मैनेजमेंट है, ठीक है, स्टेट मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें ये हमें गेटएक्स वाला पैकेज है करके देगा। ये हमारी चीज़ों को आसान बना देगा। विदाउट गेटएक्स के भी हम कर सकते हैं, लेकिन सिंपल बनाने के लिए हम गेटएक्स यहाँ पे यूज लेंगे। कुछ चीज़ें फास्ट हो जाएंगी हमारी इसको यूज लेने से। अब गेटएक्स को यूज लेने के लिए आपको यहाँ पर एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है आपके सिस्टम में, उस पैकेज का नाम है गेट क्लिक, ठीक है। तो ये पैकेज हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसको यूज लेना है। इसके बाद हम चलेंगे फ्लट एनिमेशन इन फ्लटर। अब यहाँ तक का जो पॉइंट है, यहाँ तक हमने यूआई अपनी कंप्लीट कर ली है। अब कैसे किया वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लासेस में, अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं ओनली सिंपल सा आपको। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 29 पॉइंट पे कि एनिमेशन इन फ्लटर। आपको पता है कि ऐप में आपका ऐसा नहीं है कि आप सिंपल सा कोई ऐप बना दिया। अगर आपको ऐप को मार्केट में लाना है तो कुछ तो यहाँ पर अट्रैक्टिव चीजें दिखनी चाहिए। तो हम एनिमेशन कैसे देते हैं फ्लटर में, तो यहाँ पर आपको अगर मार्केट में अगर एक ऐप को रन करना है तो आपको एनिमेशन वगैरह देने पड़ेंगे आपको ऐप के अंदर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एनिमेशन देना है, ठीक है। कैसे देना है वो मैं आपको बताऊंगा। एनिमेशन यहाँ पर फ्लटर में बहुत तरीके के हैं। कुछ सिंपल एनिमेशन है जो फ्लटर के अंदर बाय डिफॉल्ट है, कुछ हम एक्सटर्नल भी काम में लेंगे। अब जो यहाँ पर लेटेस्ट पॉइंट लिखा हुआ है 13 वाला, ये मैंने यहाँ पे ऐड इसलिए किया है क्योंकि आजकल जितनी भी कंपनियां हैं वो जब इंटरव्यू लेती है तो आपसे कुछ ना कुछ बनवाती है, ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट बनवाती है। अगर आपके कुछ पहले के प्रोजेक्ट बने हुए हैं तो आपके सीवी में वो देखती हैं, रिव्यू करती हैं, और अगर नहीं है तो आपसे प्रोजेक्ट बनवाएगी वो। और तो आपको क्या करना होता है, उसके अंदर ज्यादातर जो कंपनियां वो न्यूमॉर्फिक डिजाइन बनवाती है। वहाँ पे कुछ तो इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछेंगी, वो इंटरव्यू के जो क्वेश्चन होता है मैं आपको अवेयर करा दूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो न्यूमॉर्फिक डिजाइन है ये आपसे बनवाती है। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो क्या न्यूमॉर्फिक डिजाइन होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, वेट ए मिनट। देखो आपको ये डिजाइन दिख रहा होगा राइट हैंड साइड पे, देखो यहाँ पे आप देखोगे कि डिजाइन कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि आपको 3D लग रहा है। यहाँ पे कुछ शेडो दी हुई है, ठीक है। तो आपको ऐसा नॉर्मल डिजाइन नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके का डिजाइन आपसे बनवा के देख सकती है कंपनी है। तो ये डिजाइन कैसे बनाना होता है फ्लटर के अंदर, ये वाला डिजाइन बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, नॉर्मल डिजाइन नहीं है। तो ये डिजाइन कैसे बनाना है फ्लटर की हेल्प से, ये भी मैं आपको बता दूंगा। HTML CSS से तो ये सिंपल होता है, लेकिन फ्लटर में इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, जो सब जब हमारा ऐप डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा फ्लटर का, तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो